पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, कतिविहेणम भन्ते उवही पन्नट्टे गोयमा तिविहे उवही पन्नट्टे तंजहा कम्मो वही शरीरो वही बाहिर भंड मत्तोव गणो वही। प्रश्न किया गया, भन्ते उपधि कितने प्रकार की प्रज्ञप्त है? जीव को अनेक रूपों में उपस्तंभ, आलंबन, सहयोग चाहिए। हमारा जीवन चलता है, कितनों के सहयोग से हमारा जीवन चल रहा है। जीवों का भी सहयोग मिलता है तो अजीवों का भी सहयोग मिलता है। उपधि के बारे में प्रश्न किया गया। यह उपधि 3 प्रकार की बताई गई है। एक कर्म उपधि, दूसरी शरीर उपधि, तीसरी बाह्य भांड अमत्र उपकरण उपधि। हमारे जीव के साथ कर्म भी युक्त हैं, संयुक्त हैं, तो कर्म भी एक उपधि है। कि कर्म उपधि कैसे हुई? हम संसारी अवस्था में हैं, इसमें कर्म का सहारा है। यदि कर्म न होते तो हम यहाँ संसार इस रूप में मिलते भी नहीं। तो कर्म भी हमें सहारा देने वाला है इस संसार की अवस्था में रहने के लिए। दूसरी दृष्टि से देखें तो पुण्याई मिलती है, वह भी तो कर्म के योग से ही मिलती है। शरीर में साता है, यह भी तो कर्म के योग से, सातवें दिन यह कर्म के योग से है, इसमें भी कर्म का सहारा है। आवाज अच्छी है, इसमें भी तो कर्म का, पुद्गलों का योग है, सहारा है। और शरीर भी अच्छा मिला हुआ है जिसको, वह भी कर्म के योग से प्राप्त है। तो कर्म भी उपधि है, क्योंकि कर्म से हमें कितना सहारा, उपस्तंभ, पोषण प्राप्त होता है। और शरीर उपधि, शरीर को भी उपधि कहा गया है। शरीर का तो कितना बड़ा सहारा है। चारित्रात्माएं साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, कोई भाषण देते हैं, विहार करते हैं, और भी लेखन, पठन, पाठन जैसे कार्य करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। इसमें भी तो शरीर का कितना बड़ा उपस्तंभ है, योगदान है। शरीर से कितने हमारे काम हो रहे हैं। चलते हैं तो पैरों का कितना योगदान है। तो शरीर भी एक उपधि है। शरीर से भी हमें सहयोग, सहारा, उपस्तंभ मिलता है। और बाह्य भांड अमत्र उपकरण उपधि, चारित्रात्माएं जैसे हैं तो पात्र भी उपधि है, कपड़े भी उपधि हैं,
रजोहरण भी उपधि है, प्रमार्जनी भी उपधि है। इनसे भी कितना सहयोग मिलता है। संयम की साधना में पात्र का भी सहयोग है। आहार आदि पात्र में संगृहीत होते हैं और भुक्त भी होते हैं। उनमें से भोजन ले लेकर खाया जाता है, पानी भी पिया जाता है। तो यह भी उपधि है। कपड़े ओढ़ने में काम आते हैं, यह भी उपधि है। तो यह बाह्य उपधि है। कर्म तो अंतरंग उपधि है, उपकरण है, ये बाह्य उपधि है। शरीर को भी उपधि, भले अंतरंग उपधि मान ली, एकदम संयुक्त है शरीर भी। तो हमारा जीवन उपधियों से ओतप्रोत है, उपधियों से घिरा हुआ है। चारित्रात्माओं के ये जो पात्र, उपकरण, वस्त्र आदि आदि उपधियां हैं, इनमें अनावश्यक संग्रह न हो। हमारा आदर्श है अपो वही। चारित्रात्माओं के लिए अपो वही, अल्पोपधि एक आदर्श दिशा निर्देशक शब्द है कि अल्प उपधि वाले रहो। उपधि अल्प रहनी चाहिए। ज्यादा उपकरणों का अनपेक्षित संग्रह न हो जाए। कपड़े भी अनावश्यक न रहें। का स्थिरवास है, बिहार तो करना नहीं, या क्या दिक्कत है, कपड़े इकट्ठे कर लें। कि स्थिरवास है वो किसी प्रयोजन से है, पर वहाँ स्थिरवास है तो खूब कपड़े, खूब चीजें लाते जाओ, रखते जाओ। अनावश्यक संग्रह क्यों करो? अनावश्यक देखो, संग्रह से कई नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान क्या है कि प्रतिलेखन इतने उपकरणों का ठीक तरह नहीं होगा, जीव जंतु कहीं पैदा हो जाएंगे, तो जीव हिंसा संबंधी एक स्थिति बन सकेगी। तो प्रतिलेखन, जीव हिंसा जैसी बात हो सकती है। ज़्यादा संग्रह, अटर पटर बहुत चीज़ें पड़ी है, अलमारी में क्या, आले में क्या, पट्टी पर क्या पड़ी है। अब कहाँ कोई जीव चला जाए, क्या हो जाए, तो जीव हिंसा की संभावना हो सकती है उपधि का आधिक्य होने से। दूसरी बात है कि ज्यादा उपकरण है तो कहीं हमारी आसक्ति तो नहीं है ना। आसक्ति है इसलिए रखते जाओ, वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी रख लो, वो भी रख लो। तो कहीं आसक्ति का भाव भी कुछ प्रगाढ़ भी हो सकता है। तो अधिक उपधि के संदर्भ में यह आसक्ति का दोष भी हो सकता है। पहला प्रतिलेखन संबंधी और जीव हिंसा संबंधी। दूसरा यह आसक्ति संबंधी हो सकता है। अब तीसरी बात देखें, ज्यादा उपकरण होंगे तो एक अलमारी और लाओ, एक अलमारी और लाओ, इतना सामान रखना पड़ेगा। तो उपकरणों को रखने के लिए और उपकरण चाहिए। कि एक अलमारी में 2 खंड दे दिए ना, कि ना और सामान है, पूरी अलमारी मुझे चाहिए, एक छोटी अलमारी और चाहिए, और सामान है, और सामान है। तो उपकरणों के लिए फिर उपकरण, टोपे ऊपर टोप लो, एक तो है ही उपधि, अब उसके लिए फिर अलमारियां और चाहिए। कि दीवार में है उतने से काम नहीं चलेगा, बाहर से और अलमारियां लाओ। तो फिर तीसरी कठिनाई कि उपकरणों के लिए और रखने के लिए उपकरण लाना पड़े। और इससे कि इतनी भारी अलमारी लाएं कैसे, कि फिर कोई साधन चाहिए, रेडी में लाओ, तो फिर वो साधन रेडी की और फिर स्थिति बन जाती है। यूं तो एक के पीछे एक इस अल्पोपधि, तो अनेक समस्याओं का समाधान है कि चारित्रात्मा अल्पोपधि वाले रहें। भारुंड पक्षी व चरप्पमत्तो। लंबा प्रवास है, ठीक है, कुछ तो
अंतर आ सकता है बिहारों में और लंबे प्रवास में, पर अनपेक्षित अंतर नहीं आना चाहिए, ज़्यादा उपधि न हो। हल्कापन रहे तो अहिंसा की दृष्टि से भी ठीक है, अनासक्ति की दृष्टि से भी ठीक है। और फिर लाना करना, अलमारियाँ लाना, वो भी थोड़ा कम हो जाए। इसलिए हल्कापन, ये उपकरणों का, चारित्रात्माओं के हमारे हल्कापन रहे। कि पेंसिल चाहिए, मान लो कि पेंसिलें कितनी 10-15 पेंसिलें एक चारित्रात्मा के पास मान लो पड़ी है, इतनी पेंसिलें क्यों चाहिए? हमारे साधु साधियों के सामान में कभी एक साधु के पास 15 पेंसिलें पड़ी है, 5-7 डायरियां पड़ी है, भी 5-7 की तुम्हें जरूरत है क्या? तुम एक आदमी को कितनी चाहिए? 10-15 पेंसिलें क्यों रखते हो? 3-4-5 से काम चल सकता है, फिर आगे नई कहीं जा सकती, इतनी अभी संग्रह की स्थिति क्यों बनी? तो क्या क्या चीजें आपके पुट्ठों में, हमारे पुट्ठों में, ओल में जो रखने वाले हैं उनके हैं। एक एक साधु के सामान को कोई देखा जाए, गाइडेंस भी कोई मौका हो तो दिया जाए कि कितना अनावश्यक सामान है और कितना आवश्यक सामान है। कि अनावश्यक सामान को उठाओ, निकालो, कि मर्यादा उपरांत मर्यादा व्यतिरिक्त सामान है तो निकालो, ज़्यादा रखो ही क्यों? तो यह प्रातिहार्य सामान भी ज़्यादा तो नहीं है ना, यह भी हम ध्यान दें। कितने पाउच हैं, कितने थैले हैं, कितने बैग हैं, कितने कार्टून हैं, जो हमारी मर्यादा व्यवस्था है उसमें से भी कम रहे तो और ज़्यादा अच्छा। अनावश्यक संग्रह न रहे तो भगवती सूत्र में जो ये उपकरण उपधि वाली बात आई है, तो चारित्रात्मा के पास ये उपकरणों की उपधि भी जितनी संभव हो सके कम रहे तो बढ़िया। छोटी छोटी चीजें हैं, पड़ी हैं, दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ भी कितनी आवश्यक दवाइयाँ है, अनावश्यक पड़ी है, दवाइयों का भी कितना संग्रह, कहीं ज़्यादा तो नहीं है ना। यूँ दवाइयों पर भी ध्यान दिया, दवाई के थैले में और क्या क्या चीज़ें हैं कि अनावश्यक चीज़ें न रहे। तो कहीं कोई प्रतिलेखन हो जाए, कोई देखे कि भी तुम्हारे पास कितना आवश्यक सामान है और कितना। हमारे कई संत हैं, कई वरिष्ठ मुनि हैं, कई साधुओं के संतों के कार्टूनों को और को देखे कि देखो तुम्हारे पास क्या क्या बड़े बड़े, हमारे कई मान लो वरिष्ठ हैं और कहीं वरिष्ठों का भी सामान कभी देखा जा सकता है, तो दूसरों का बताए भी ये तुम्हारी अनावश्यक सामान है तो उसको कम करो। एक बार मैंने 1-2 संतों का सामान थोड़ा संतों को भेजा कि देखो क्या क्या सामान है, तो कुछ सामान लगा आवश्यक नहीं है, तो आवश्यक नहीं उनको हटाओ। तो ये हटाओ, छोड़ो, तो छोड़ने की जहाँ जरूरत है वहाँ छोड़ो। तो ये वो एक बार वो कहा गया यूज एंड थ्रो, यूज एंड मतलब फेंक दो, काम दो फेंको, उस वाक्य का 2 अर्थ निकल जाता है। इन यूज एंड थ्रो, काम लो और फेंको, ये प्लास्टिक की पानी पियार फेंको, वो पेय को पियार फेंको, यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो के पीछे भी चिंतन चाहिए। यूज एंड थ्रो कैसे चिंतन चाहिए? हमारे संतों में मान लो वो कई वर्षों पहले वो वाक्य यूज एंड थ्रो, यूज एंड, बहुत वर्षों पहले कोई एक सेंटेंस यूँ थोड़ा सुनने में आया। तो यूज एंड थ्रो गलत भी हो सकता है। जैसे तुम लोग संत हो कि एलवान 1 साल काम लिया, सियाड़ा गया, उठाओ फेंको, उठाओ नया, फिर नया लेंगे, तो यूज एंड थ्रो, काम लिया उठाओ उसको। तो ऐसे कितना भारी पड़ेगा। 1 एलवान 10 साल 15 साल 20 साल काम लो, 1 साल काम लिया और उठाओ, फिर आगे नया एलवान ले लेंगे। ये यूज एंड थ्रो वाली बात हमारे लिए ठीक नहीं है। यूज एंड कीप, यूज एंड कीप, रखो, फिर उसको रख लो, आगे फिर काम आ जाए। तो ये यूज एंड थ्रो ये हमारे चारित्रात्माओं के लिए सर्वत्र उपयोगी नहीं है। कपड़े हैं, पछेवड़ी है, अब और कई महीने काम आ सकती है, तो उठाओ फाड़ो और कोई काम लो, ऐसे उठाओ नहीं,
कपड़े का भी तो अपना महत्व है, आजीविका का भी महत्व है। तो यूज एंड थ्रो ये सर्वत्र हमारे लिए काम का नहीं है, काम की नई नई लेनी न पड़े ज्यादा। तो यह उपकरणों का जो संयम है कि अनावश्यक तो लेना नहीं, रखना नहीं, आवश्यक है उसको अनावश्यक फेंकना नहीं, बैठना भी नहीं, उसको जितना हो सके काम लो। तुम्हारे नेसराई की पछेवड़ी थोड़ी फट गई है मान लो, थोड़ी सिलाई कर लो और काम लो उसको, और सिलाई करके और काम लेते रहो, काम लेते रहो। अब तो ज़्यादा ही जीवन शीर्ण हो गई, अब और किसी उपयोग में ले लो, पसीलुना बना लो और कुछ बना लो, ऐसे काम लेते रहो, काम लेते रहो। जल्दी सी कपड़े को छोड़ो मत, यूं पूरा काम लो, जितना ले सको उतना। तो पहले पथेवड़ी के रूप में उपयोगिता थी, अब उसको दिनोडनिया बना लो, पसीलुना बना लो, ऐसा कुछ बना लो और काम में लो। तो उपयोग पदार्थ का अच्छी तरह होना चाहिए। तो भगवती सूत्र में यह जो उपधि की बात आई है, हम चारित्रात्माओं के लिए यह उपधि का संयम, उपधि का सम्यक उपयोग करना। नया नया एलवान, बार बार नया नया होगा, एक बार होगा तुमने ले लिया, अब फिर नया होगा, फिर नया होगा। अरे एक ओगे को 10 साल 15 साल चलाओ, अभी तो काम लो, काम लो। कि थोड़ा सा कुछ हुआ, नया होगा चाहिए, नया होगा चाहिए। तो भाई नया होगा दे सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, पर पुराने ओगे को देखो अभी उपयोगी है या नहीं। अभी काम 2 साल और काम चल सकता, काम आ सकता है, तो अभी नया क्यों लो? नया लो भी उसको रख लो पहले, पुराने को और अभी तक कई वर्षों तक ले सको उतना काम लो। तो नया नया नया, यह नए नए का जो भाव हो और पुराने को यूं छोड़ दिया जाए, तो पुराने का भी उपयोग करो। कि साधु भी नया चाहिए, तो पुराने वाले साधु को भी तो अच्छी तरह रखो ना। तुम लोग अग्रणी संत हो, हमें तो नया साधु दो, नया छोटा छोटा, नया नाना साधु दे दो, नया नाना साधु दे दो। तो पहले पुराने वाले को तो ठीक रखो, तुम उसको तो जमा के रखो। तो नया दिखा और पुराने वाले को छोड़ो, नया साधु ले लो। तो भी इसमें भी हमें चिंतन करना चाहिए कि नई दीक्षाएं हो गई, अब पहले वाले को तो छोड़ो, नया साधु हमें दे दो। अब तो पुराने साधु को भी इतने बस तुम्हारे साथ उसको निभाओ, थोड़ी बहुत कमियां है मान लो, निभाने की चेष्टा करो, उसको भी कुछ प्रशिक्षण दो, जैसे तैसे निभाने की चेष्टा करो। तो नया दिखते ही पुराने को छोड़ने की बात हो जाए कि दीक्षाएं हो गई, तो नई साधवियाँ, तो नई साध्वी दे दो, पुरानी इसको आप और कहीं ले लो और कहीं भेज दो, कर दो, नई साध्वी दे दो हमको। तो भाई नई साध्वी, नया साधु ठीक है, नया भी कभी दे सकते हैं, मौका हो तो नया भी देने में उपयोगिता हो तो दे सकते हैं। पर नया दें तो नए को उस तरह से तुम ध्यान भी रखना, परोठ के रखना, इसका विकास भी करने का ध्यान देना। तो यह नया और पुराना, कहीं कहीं पुराना बहुत उपयोगी, एक साधु वर्षों से जमा हुआ है, वर्षों से 30 35 40 वर्ष हो गए, वो एक ठिकाने में अपना जमा हुआ है। तो एक ठिकाने में जमा रहे उसका भी एक अपना महत्व है, एक ठिकाने में जमा रहना। एक सिंगाड़े में पीढ़ियां चल रही है, अमुक अगवानी के पास रहा, फिर उनके बाद उन अगवानी के पास रहा, उनके बाद उस अगवानी के पास रहा। एक एक सिंगाड़े की भी कई पीढ़ियां चल जाती है कि पहले वो अगवानी थे, वो देवलोक हो गए, फिर उनके पीछे वे अगवानी बने, वे चले गए, फिर उनके पीछे वे अगवानी बने, और अमुक साध्वी जी तो ठेठ उनके समय से एक सिंगाड़े में जमी हुई है। ऐसे ही संत हैं, हम उन अगवानी जी के पास थे, उनके बाद वे अगवानी बने, वे उनके पास वर्षों तक रह रहे हैं। तो एक ठिकाने में जम कर के रहना भी एक दृष्टि से एक अच्छी बात है, वरना बार बार परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, तो परिवर्तन सब जगह उपयोगी नहीं है। स्थायित्व और परिवर्तन दोनों का योग, तो हर जगह के परिवर्तन होना, तो परिवर्तन हर बात में जरूरी नहीं है। एक साधु को जमा के रखो, एक साधु जम के रहे, या कोई परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये
भगवती सूत्र में जो बात आई है उपधि की, तो उपधि भी है और व्यक्ति भी है। तो चारित्रात्माएं कैसे एक साधु को, एक अगवानी साधु जमा के रख सके। अब यद किंचित कमजोरियां मान लो है तो कमजोरियों को एक ठीक करने का प्रयास करो, बाकी तो सब भाई भाई हैं। थोड़ा बहुत अंतर भी हो तो हो जाए, अंतर भी एकम पुन्नम का मान लो हो जाए, पर है वो भी तो हमारे संग का ही है ना, तो इसको भी थोड़ा रखो अच्छा, इसका भी एक ठिकाना बना रहे और अच्छा अपना काम चलता रहे। तो एक साधु जो थोड़ा अक्षम भी हो गया, अगर संभव हो सके तो उसको भी रखो, उसकी भी सेवा करो, उसको सहयोग दो। इतने बरसों से तुम्हारे साथ रहा है, अब झट नया साधु मिला कि उसको छोड़ दो, तो उसको भी रखो, उसका भी थोड़ा अच्छा क्रम चलता रहे, उसको भी चित्त समाधि मिलती रहे। बाकी तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, उस अनुसार कभी छोड़ना कभी लेना हो सकता है, परंतु अपनी ओर से किसी को जो सहयोग दिया जा सके, जो संभव हो सके, वो सहयोग देना चाहिए। तो चारित्रात्माएं जो हैं समणियाँ भी हैं, कार्य करने वाले कितने कार्य करते हैं, न्यारा वाले न्यारा में जगह जगह जो विचरते हैं, काम करते हैं, वे भी अपने ढंग से सेवा देते हैं। कि न्यारा में सिंगाड़ा है, परस्परता सबकी अच्छी है, तो बहुत बड़ा एक प्रभाव का कारण है कि सिंगाड़े की परस्परता बहुत अच्छी है, एक दूसरे के प्रति अहोभाव यानी अच्छे व्यवहार वाले हैं। दूसरी बात है कि न्यारा में सिंगाड़ा है, परिश्रमशीलता चाहिए, घरों को संभालना, परिवारों को संभालना, गोचरी भी कहीं दूर भी जाना, थोड़ा चढ़ना उतरना भी अनुकूलता हो स्वास्थ्य की, थोड़ा चढ़ना उतरना भी हो जाए, भी गोचरी कर लें, संभाल लें, या गोचरी भी एक संभाल का भी साधन बन जाए। कभी बिना गोचरी भी घर में चले गए, थोड़ी मंगल पाठ सुना दिया, पूछताछ कर ली, प्रेरणा दे दी। तो परिश्रमशीलता भी, परस्परता अच्छी हो, परिश्रमशीलता हो और अपनी जागरूकता ठीक हो, तो न्यारा के सिंगाड़े भी कई दीपते सिंगाड़े, खूब अच्छे कार्यकारी हैं, करने वाले काम करते ही हैं, जगह जगह श्रम करते हैं, जाते हैं, व्याख्यान देते हैं, फिर भी कहीं कोई सुनना भी पड़ता है, कहीं उलाहना भी, इन सब स्थितियों में भी काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार गुरुकुलवास में भी कार्य करने वाले, कभी सुनना भी पड़ जाए, कभी ओलमा भी आ जाए, कभी कईयों के बीच में कोई बात रख दी जाए, फिर भी करने वाले अपना काम भी करते हैं, सेवा करते हैं, लिखना पढ़ना आदि आदि बहुत काम करने वाले करते हैं, बहुत अच्छी बात है। समणियाँ अपने ढंग से काम करती है, सेवा देती है, पढ़ाती है, पढ़ती है, अध्ययन अध्यापन आदि। तो हम सभी, यह जो भगवती सूत्र में आया है कि उपधि के 3 प्रकार हैं, कर्म उपधि, शरीर उपधि और ये बाह्य भांड अमत्र उपकरण उपधि, हम जागरूकता रखें, उपधि के प्रति भी जागरूक रहें, यह काम्य है।